एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था, जिसे उसकी शक्ति और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। शेर बहुत धार्मिक भी था और जब नवरात्रि का समय आया तो उसने सोचा कि इस बार वह जंगल में माँ दुर्गा की पूजा धूमधाम से करेगा। शेर ने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, इस साल हम जंगल में माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। मैंने माँ की प्रतिमा मंगवाई है और एक सुंदर पंडाल सजाने की योजना बनाई है। सभी जानवर इसमें भाग लें ताकि हम मिलकर माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें। जंगल के सभी जानवरों ने इस योजना का समर्थन किया और खुश होकर तैयारियों में जुट गए। हाथी और गैंडा पंडाल के लिए लकड़ियाँ और बांस ले आए। बंदर और तोते फूलों से पंडाल को सजाने लगे। हिरण, जिराफ और कई अन्य जानवरों ने दियों और झूमरों से पंडाल को रोशन किया। कुछ ही दिनों में जंगल के बीचों बीच एक सुंदर और भव्य पंडाल खड़ा हो गया। माँ दुर्गा की प्रतिमा को पंडाल में स्थापित किया गया और चारों ओर फूलों और दीपों से सजावट की गई। पूरे जंगल में उत्सव का माहौल बन गया। सभी जानवर पूजा के लिए एकत्र हुए। शेर ने पूजा की शुरुआत करते हुए कहा, आज हम माँ दुर्गा के पहले अवतार शैलपुत्री की कथा सुनेंगे। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इस अवतार में माँ दुर्गा वृषभ पर सवार होती हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। शैलपुत्री के रूप में माँ ने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि संघर्ष और कठिनाइयों में भी अडिग रहना चाहिए। उनके इस रूप से हमें साहस और धैर्य की प्रेरणा मिलती है। शेर की बात सुनकर सभी जानवर बहुत ध्यान से शैलपुत्री की कहानी। शेर ने आगे कहा, माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी संकट और दुख दूर हो जाते हैं और उसे शक्ति और साहस मिलता है। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर माँ शैलपुत्री की आरती की। शेर ने धूप दीप से माँ की पूजा की और सभी जानवरों ने ताली बजाकर आरती में भाग लिया। पूरा जंगल भक्ति और श्रद्धा के माहौल में डूब गया। पूजा समाप्त होने के बाद शेर ने भंडारे का आयोजन किया, जहां सभी जानवरों ने मिलकर भोजन ग्रहण किया। भंडारे में सबके लिए प्रसाद और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे। हाथी, बंदर, हिरण, तोते ने साथ बैठकर भोजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। रात होते ही सभी जानवर पंडाल के चारों ओर इकट्ठे हुए और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। तोते और बुलबुलों ने मधुर गीत गाए। बंदर और भालू ढोलक और मंजीरे बजाने लगे। शेर ने माँ दुर्गा के भजनों में तल्लीन होकर नृत्य किया और सभी जानवरों ने एक साथ माँ दुर्गा के गीत गाए। जंगल में भक्ति और उत्साह का अद्भुत दृश्य था। पूरी रात भजन कीर्तन के साथ बीती और सभी जानवर मिलकर माँ दुर्गा की पूजा और आराधना करते रहे। माँ की कृपा से जंगल में शांति, एकता और प्रेम का माहौल बना रहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मिलजुल कर त्योहारों को मनाने से प्रेम, एकता और सुख का माहौल बनता है।